प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीजे सर पर। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आज से ये सेशन आप लोग को मिलने जा रहा है। डिविजन्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 2024-25 के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में आप बैठने वाले हैं तो ये सेशन आपका है। देखिए यहाँ पर जो अब तक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला पर बात हो रही थी आप सभी लोगों के साथ, लेकिन अब जो बात हो रही है आप लोगों के साथ यहाँ पर देखिए डिविजन्स चैप्टर वाइज। तो देखिए जो इतिहास कक्षा 12 के यदि आप विद्यार्थी हैं और परेशान है अपने लेकर सेशन को डिविजन्स, तो ये सेशन आपका है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा ये आपके लिए, क्योंकि यहाँ से जो होगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। देखिए कक्षा 12 का पेपर देने वाले हैं, यदि आप इतिहास के हड़प्पा सभ्यता से परेशान हैं तो ये सेशन आपका है। पहला चैप्टर है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ईंटें मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कशन, चलिए हम लोग फुल डिस्कशन करते हैं पूरा अच्छे से और जबरदस्त तरीके से ये पूरा का पूरा रीडिंग कवर किया जाएगा आप सभी लोगों के साथ। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए हड़प्पा सभ्यता की जब बात होती है डिस्टेंस, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखिए अगर बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता देखिए कहा जाए या सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाए तो इन दोनों में विशेष अंतर नहीं है। एक तरीके से हड़प्पा सभ्यता का नाम ही क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता है। देखिए दुनिया के सबसे प्राचीन शहरी समाजों में से एक था। ये देखा जाए अगर डिस्टेंस, हड़प्पा सभ्यता जो था वो दुनिया के अगर देखा जाए तो प्राचीन शहरी समाज, देखिए ग्रामीण समाज की बात नहीं हो रही है, शहरी समाज, यानी एक तरीके से देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो था वो शहरी समाज पर व्यवस्थित था। यह देखा जाए तो मुख्य रूप से कांस्य युग में अगर देखा जाए डिस्टेंस, तो लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व, कब से 3300 से 1300 ईसा पूर्व उस क्षेत्र में फला फूला जो अब आधुनिक पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में है। ठीक है ना, देखिए पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में है। ठीक है ना, एक तरीके से देखा जाए तो ये जो ज्यादातर जो हिस्सा है वो देखा जाए तो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। ठीक है, विभाजन के बाद अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ दृश्य भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर है जो कैसे था, बहुत ही जबरदस्त था। यहाँ की जो चित्रकलाएं शैलियां हैं बहुत ही जबरदस्त हैं। देखिए इस सभ्यता का नाम देखा जाए तो इसके प्रमुख शहरी केंद्रों में से एक जो था हड़प्पा शहर जो था डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे जो ये जो सभ्यता थी, तो इस सभ्यता का महत्वपूर्ण रूप से जो हड़प्पा सभ्यता नाम जो रखा गया या सिंधु घाटी सभ्यता जो रखा गया, वो हड़प्पा शहर जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी उनके प्रमुख शहरों में जो प्रमुख केंद्र में जो शहर था वो था हड़प्पा, इसीलिए इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज देखा जाए तो सबसे पहले 1920 के दशक में किया गया था डिस्टेंस, और पुरातत्ववेत्ता जो थे, जो महत्वपूर्ण रूप से पुरातत्ववेत्ता जो इनमें जिनका नाम आता है सर जॉन मार्शल, कौन, सर जॉन मार्शल और राय बहादुर साहनी का नाम जो होता है वो बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात किया जाए तो 1920 के दशक में जो एडिशंस, तो वो सर जॉन मार्शल और राय बहादुर दयाराम साहनी के अगर देखा जाए तो नेतृत्व में जो है मुख्य रूप से जो है ये हड़प्पा सभ्यता के कार्यों को जो है क्रियान्वित किया गया। ये महत्वपूर्ण रहेगा, देखिए एक नंबर में बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न आप लोगों का। हड़प्पा और सभ्यता के बारे में देखा जाए तो एक प्रमुख शहर जो है यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, तो मोहनजोदड़ो है। ठीक है ना, देखा जाए तो मोहनजोदड़ो भी देखिए यहाँ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो की खुदाई से देखा जाए तो परिष्कृत शहर योजना देखा गया, उन्नत वास्तुकला की दृष्टिकोण देखने को मिला और लेखन की एक प्रणाली के साथ एक अत्यधिक उन्नत शहरी समाज का पता चलता है। ठीक है डिस्टेंस, तो इसे अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। ठीक है डिस्टेंस, अभी भी देखा जाए तो यहाँ पूर्व जो मुख्य रूप से हैं यहाँ पर इसको समझने वाले पुरातत्ववेत्ता अभी भी इसमें विफल है वो लोग। ठीक है ना, पूरी तरीके से जितना भी रिसर्च है इसमें, अभी रिसर्च में बहुत चीजें ऐसी हैं जो अभी नहीं हो पाई हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में अगर देखा जाए, इसके सुयोजित शहर थे जिनके उन्नत जल निकासी प्रणालियां देखिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जल निकासी जो प्रणालियां थी हड़प्पा सभ्यता की वो बहुत ही प्रसिद्ध थी, जो उसके शहरी होने का दावा करती हैं। ईंट से बनी सड़कें थी यहाँ पर और बहुमंजिला इमारतें भी थी, जो हड़प्पा सभ्यता को शहरी समाज कहने का या शहरी समाज की उपाधि प्राप्त करने का एक दावा करती है। सिंधु घाटी के लोग जो थे वो धातु कर्म, मिट्टी के बर्तन और व्यापार में कुशल थे। ठीक है ना, उन्हें धातुओं के तरीके से ज्ञान भी हो चुका था, मिट्टी के भी बर्तन वो लोग बनाना चालू कर दिए थे और व्यापार के कौशल को भी वो लोग सीख चुके थे। जैसा कि देखा जाए विभिन्न पुरातत्वविद स्थलों पर कृषि कलाकृतियों से पता चलता है कि जो सभ्यता में सामाजिक संरचना इनकी जो थी वो पदानुक्रमित समाज था इनका ना, पदानुक्रमित क्रमानुसार जो था समाज था इनका, और विशिष्ट
विशिष्ट श्रम का प्रमाण था ये, ठीक है ना। इनके प्रमाण, इनके मुख्य रूप से श्रम का जो, यानी ये जो नियमित रूप से ये इनकी जो कार्यशैली थी ये बहुत ज्यादा प्रभावित थी, और विशिष्ट श्रम का जो ये इनका प्रमाण था कि इतने बड़े लेवल पर ये लोग सामने थे। हड़प्पावासी देखा जाए, मेसोपोटामिया की बात हो गई, ओमान हो गया, तो अन्य क्षेत्रों के साथ जो ट्रेडिशंस कपड़ा की बात हो गई, मिट्टी के बर्तन की बात हो गई, और कीमती पत्थरों जैसे वस्तुओं का आदान प्रदान करने में देखा जाए तो लंबी दूरी के व्यापार में लगे हुए थे, ठीक है। देखिए इनके यहाँ जो होता था, ये हड़प्पावासी लोग क्या करते थे, मेसोपोटामिया को देते थे, ओमान देश को, और अन्य ऐसे कई क्षेत्र थे जहां पर इनका कपड़ा जो बनाया जाता था, मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे, कीमती पत्थर जो थे इनके पास, तो उन चीजों का ये आदान प्रदान इनके यहाँ पर किया जाता था, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण चीज देखने को मिली यहाँ पर। 1900 ईस्वी के ईसा पूर्व देखा जाए तो आसपास हड़प्पा सभ्यता का पतन आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। और ये इस तरीके से देखा जाए तो फिर पतन भी हुआ, पतन के पीछे भी देखिए कारण बहुत सारे हैं। देखिए बहुत सारी डिटेल चीजें आएंगी इसमें। उससे पहले देखिए यहाँ पर क्लिक हियर टू वॉच कंप्लीट क्लास 12 हिस्ट्री वीडियो ऑल चैप्टर। देखिए यहाँ पर यदि इसको क्लिक करते हैं आप तो हिस्ट्री के और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है प्रश्नों की सीरीज जो है आप लोगों को डीजे सर चैनल पर मिल जाएगी, और वो सभी जो होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है, और एक से बढ़कर एक है। यहाँ पर देखिए चैप्टर वाइज आप लोग के साथ डिस्कशन चल रहा है, बहुत ही पहले ही आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया जा रहा है, स्टार्ट कर दिया गया इस सेशन को, ताकि आप सभी लोग जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी एक अलग पहचान बना सके। साथ ही साथ हाफ ईयरली प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको एक कंप्लीट कोर्स जो है मिल सके, ठीक है। इन सभी का पीडीएफ भी जो है आप लोग को जो है देख सकते हैं, ठीक है। और इसे जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा, इसे कर दीजिएगा अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। ईट देखा जाए देखिए इतिहासकारों और पुरातत्वों के बीच जो है बहस जारी है आज भी। देखा जाए तो क्यों पतन हुआ, कैसे हुआ, क्या और कलाएं, चित्रकलाएं, क्या व्यवस्थाएं छूट गई हैं जो हड़प्पा सभ्यता की। संभावित कारणों में अगर देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन देखिए मुख्य रूप से इसमें शामिल है। क्या है जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं जो होती है मुख्य रूप से वो भी देखिए यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता को प्रभावित करने वाली थी। व्यापार मार्गों में बदलाव देखने को मिला, तो ये सभी जो पर्यावरणीय कारक थे ये जो थे महत्वपूर्ण रूप से देखा जाए तो पतन के रूप में ये देखिए ये सभी बातें भी उल्लेखनीय रूप से इनकी बातें की जाती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो देखिए हड़प्पा सभ्यता एक उल्लेखनीय प्राचीन समाज था जिसने अपनी शहरी योजना के तहत जो था और तकनीकी प्रगति के नाम पर और सांस्कृतिक उपलब्धियों के माध्यम से मानव इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि इतिहास का मतलब ही क्या होता है कि गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ना, ठीक है ना, बीती हुई बातों का अध्ययन करना, ठीक है, जो बीत चुका है वो उन सभी के बारे में पूरा का पूरा अध्ययन करना। तो यही कहलाता है इतिहास हम लोग का। देखिए हड़प्पा सभ्यता उसमें अपने आप अपनी जो है बड़ी 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 उपलब्धि रखता है, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे जो है चीजें जो है निकल कर आती हैं सामने, जो इतिहास के यानी भारतीय इतिहास को और भी मजबूती प्रदान करती है, ठीक है लिसंस। यहाँ पर देखिए हम लोग जब आगे बढ़ेंगे लिसंस, देखिए हड़प्पा सभ्यता में दयाराम साहनी कौन थे, क्या इनका योगदान था, राखलदा बनर्जी साहब कौन थे, जान मार्शल साहब कौन थे, क्या था इनका महत्व, कैसे इन्होंने काम किया, क्या इन्होंने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, तो इन सभी का डिस्कशन होगा आप सभी लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक काम कीजिएगा, इसे अपने क्लासमेट पर जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिए, क्योंकि पहले चैप्टर का देखिए जो बनाया गया है पूरा का पूरा 25 पेज का पूरा ये नोट्स आप लोग का बनाया गया है, और अभी तो हम लोग अभी सेकंड पेज पर अपने पहुंचे हैं, तो पूरा फुल डिस्कशन किया जाएगा आप सभी लोगों का इतिहास के साथ। लेकिन मजा तभी आएगा जब इसे आप खुद भी इसका लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी इससे लाभान्वित जरूर करेंगे। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।